ये बात उस समय की है जब भारत में निरंतर युद्ध की स्थिति के कारण तनाव बना हुआ था तथा मजहबी उन्माद से प्रेरित विदेशी आक्रांताओं द्वारा मचाया गया उत्पात अपने चरम पर था। जब भारत में सनातन संस्कृति के आधार पर दिन प्रतिदिन आघात किया जा रहा था, उसी समय भारत के सुदूर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जामखेड़ के चोढ़ी नामक गांव में रहने वाले मानोकजी शिंदे के यहाँ एक कन्या रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम था अहिल्याबाई। क्योंकि बीती कुछ सदियों में सुरक्षा कारणों से बाल विवाह की प्रथा प्रचलित हो चुकी थी, इसलिए मात्र 8 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई का विवाह इंदौर के महाराज मल्हार राव के पुत्र खांडे राव से हुआ। अहिल्याबाई की सास गौतमी बाई और ससुर मल्हार राव होलकर का अपनी पुत्रवधू के मीठे वचन, आचरण और धर्मपरायणता को देख उनके प्रति प्रेम दिन ब दिन बढ़ने लगा। चौथ कर की वसूली के दौरान भरतपुर राज्य में कुंभेर दुर्ग पर मल्हार राव होलकर की सेना का वहां के निवासियों के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महाराजा मल्हार राव के पुत्र एवं महारानी अहिल्याबाई के स्वामी राजा खांडे राव ने अंतिम सांस ली। जब अहिल्याबाई को यह हृदय विदारक समाचार मिला तो उनके दुख की सीमा न रही। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने स्वर्गवासी पति की अंत्येष्टि पर सती होकर देह का त्याग कर देंगी, परंतु राज्य के ब्राह्मणों, श्रेष्ठ जनों तथा महाराज मल्हार राव के आग्रह पर बाई ने ये विचार त्याग दिया। इसके बाद प्रजापालन को ही उन्होंने अपना कर्तव्य समझ लिया। बढ़ती आयु और पुत्र शोक के कारण महाराज मल्हार राव का मन अब राज कार्यों में नहीं लगता था, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण कार्यभार अहिल्याबाई पर आ गया। कुछ समय पश्चात महाराज मल्हार राव का स्वर्गवास हो गया, जिससे इंदौर के साथ साथ संपूर्ण मराठा साम्राज्य का बल और उत्साह क्षीण होने लगा। महाराज मल्हार राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने अपने पुत्र माली राव का राज्याभिषेक किया, परंतु ना तो उसके जीवन में राज सुख था, ना ही बाई के जीवन में पुत्र सुख। कुछ ही दिनों में माली राव की भी मृत्यु हो गई। मल्हार राव एवं माली राव की मृत्यु के बाद कई मराठा सरदारों की दृष्टि इंदौर के धन पर थी, परंतु अहिल्याबाई ने अपनी राजनीतिक एवं कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देकर अपने राज्य को समस्त विपदाओं से मुक्त रखा। जिस समय अहिल्याबाई का शासन आरंभ हुआ, उससे ठीक पिछली सदी में मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदुओं के प्रति क्रूर आर्थिक नीतियां अपनाकर न केवल उन्हें कमज़ोर किया, बल्कि गैर मुसलमानों के प्रति अपनी मजहबी घृणा का परिचय देते हुए उनके धार्मिक स्थलों को तोड़कर सनातन के मूल प्रतीकों पर प्रहार किया था। इसका असर ये था कि अहिल्याबाई के समय में भी समस्त भारत डाकुओं और लुटेरों का रंगमंच बना हुआ था। ऐसे भयानक समय में महारानी अहिल्याबाई ने धर्म पर आरूढ़ रहकर नियम पूर्वक राज्य का नेतृत्व किया। पहले दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल बादशाहों की भेदभावपूर्ण नीतियों और अत्याचारी शासन ने जिस भारत भूमि पर इतने वार किए, उसी पुण्य भूमि पर अहिल्याबाई के शासन ने उपचार का काम किया। महारानी अहिल्याबाई ने सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, देवप्रयाग, काशी, हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा, हंडिया, मंडलेश्वर आदि स्थानों पर अनेक मंदिर, विश्रामालय और अन्य सत्रों का निर्माण करवाया और जाने कितने ही मंदिरों और धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार किए। संपूर्ण जीवन धर्म सम्मत होने के कारण महारानी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। उनके परोपकारी स्वभाव का फल केवल उनकी प्रजा को ही नहीं, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक को मिला। क्योंकि धर्म रूपी जीवन का प्रकाश सदा के लिए स्थायी होता है, इसलिए अहिल्याबाई का स्वर्गवास तो हो गया, परंतु उनकी कीर्ति आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यदि आप चाहते हैं कि वर्तमान समय में कोई कन्या छद्म नायिकाओं में अपने लिए प्रेरणा न ढूंढकर महारानी अहिल्याबाई होलकर जैसी वास्तविक नायिकाओं से प्रेरणा ले, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें द हिंदू कैफे को।